साथियों, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ को हमेशा वो नन्हे मुन्ने ही लगते रहते हैं। ये भाव कुछ मेरे आज मस्तिष्क में आए और मैंने आज कविता लिखी जिसका शीर्षक है न जाने क्यों। तो प्रस्तुत करती हूँ। न जाने क्यों माँ बूढ़ी तो हो जाती है पर बड़ी नहीं हो पाती है। न जाने क्यों माँ बूढ़ी तो हो जाती है पर बड़ी नहीं हो पाती है। दादी नानी बनकर भी वो माँ ही बनी रह जाती है। दादी नानी बनकर भी वो माँ ही बनी रह जाती है। अपने बच्चों की तरफ से कभी बेफिक्र नहीं हो पाती है, बेफिक्र नहीं हो पाती है। ना जाने क्यों माँ बूढ़ी तो हो जाती है पर बड़ी नहीं हो पाती है। छुट्टी के दिन बेटा जब परिवार सहित, छुट्टी के दिन बेटा जब अपने परिवार सहित कहीं घूमने जाता है, दिन ढलने तक तो रहती है शांत, दिन ढलने तक तो रहती है शांत, पर रात के गहराते ही अनजाने भय से उसकी धड़कन बहुत बढ़ जाती है, धड़कन बहुत बढ़ जाती है। उसकी बूढ़ी आंखें दरवाजे पर टकटकी लगाए रहती हैं, कान भी साथ नहीं देते, कुछ आधा अधूरा सुनते हैं, पर आहट बच्चों की सुनने को पूरा जोर लगाए रहते हैं, पूरा जोर लगाए रहते हैं। घर का कोई अन्य सदस्य जब उसे दिखाई देता है, घर का कोई अन्य सदस्य जब उसे दिखाई देता है, बहुत देर हो गई बच्चों को, कहाँ हैं ज़रा पता कर लो। बहुत देर हो गई बच्चे कहाँ हैं ज़रा पता कर लो। इतना कहते ही, इतना कहते ही माँ को कितनी खरी खोटी सुननी पड़ती है। आ जाएंगे, क्या हुआ, क्यों बेकार में चिंता करती हो। बच्चे अब बड़े हो गए, क्यों हर वक्त टोका टोकी करती हो। कैसे समझाए माँ इनको, कैसे समझाए माँ इनको। बच्चे ही बड़े होते हैं, माँ तो वहीं खड़ी रह जाती है, माँ तो वहीं खड़ी रह जाती है। कितने भी बड़े हो जाएं बच्चे, आज भी वो उन्हें अपने आंचल से लिपटा ही पाती है। कल्पना लोक में विचरण करती वो उनकी किलकारी और हंसी को भूल नहीं पाती है। खोई रहती है वो उनके बचपन में, खोई रहती है वो उनके बचपन में। कभी सीने से लगा थपकियां देकर सुलाती रहती है, कभी उंगली थामे बड़े प्यार से चलना उन्हें सिखाती है। क्योंकि माँ बूढ़ी तो हो जाती है पर बड़ी नहीं हो पाती है, पर बड़ी नहीं हो पाती है। बेटी को गए ससुराल बरसों बीत गए, बेटी को गए ससुराल बरसों बीत गए, पर माँ उसको आज भी अपने करीब ही पाती है। बेटी को ससुराल गए बरसों बीत गए, पर माँ उसको आज भी अपने करीब ही पाती है। पता नहीं कुछ खाया उसने या भूखी प्यासी ही काम में लगी होगी। इसी एधेड़ बुन में माँ परेशान हो जाती है। पता नहीं कुछ उसने खाया या भूखी ही काम में लगी होगी। इसी उधेड़ बुन में माँ फिर परेशान हो जाती है। कितना ही समझा ले अपने मन को, कितना ही समझा ले अपने मन को, पर सदा विफल हो जाती है, पर सदा विफल हो जाती है। दुनिया को तो बहुत समझाया अब तक, दुनिया को तो बहुत समझाया अब तक, पर खुद को समझा नहीं पाती है, खुद को समझा नहीं पाती है। क्योंकि ना जाने क्यों माँ बूढ़ी तो हो जाती है पर बड़ी नहीं हो पाती है। माँ बूढ़ी तो हो जाती है पर बड़ी नहीं हो पाती है। नमस्कार साथियों, यदि आपको मेरी ये कविता, ये भाव प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सावित्री चंदेल कविताएं सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और शेयर तो कर ही देंगे। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ किसी अन्य विचार के साथ। नमस्कार।